नमस्कार, सब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ नगर पालिका में एक टेक्निकली प्रॉब्लम यहाँ बार बार यहाँ देखी जा रही है। ये चेयरमैन आजन बैतुल बानो का कक्ष है जिसमें ताला लगाया गया है। दोस्तों, ताला यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें ताला लगा है और इसको लेकर वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे हैं कि चेयरमैन कक्ष को ताला क्यों लगा है। ये एक प्रकार से इश्यू बनाया जा रहा है, जबकि वाइस चेयरमैन का कक्ष भी है दोस्तों यहाँ अलग से बनाया हुआ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है, खुला है, कुंडा लगा है और यहाँ अधिशासी अधिकारी के कक्ष में वाइस चेयरमैन जो है बलवंत सैनी बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं आखिर टेक्निकली प्रॉब्लम कहाँ है, क्या और किस प्रकार से जो है इस समस्या का निराकरण हो। और बलवंत सैनी यहाँ मौजूद है। नमस्कार बलवंत जी। हाँ, नमस्कार। बलवंत जी, क्या अड़चन आ रही है अभी फिलहाल? नहीं, अड़चन तो कुछ नहीं आ रही। अभी मैं कल भी 15 अगस्त थी, उस दिन भी ये जो अध्यक्ष महोदय का ऑफिस था वो बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था जी। आज जब मैंने यो साहब से पूछा कि यो साहब, ये अध्यक्ष महोदय का जो ऑफिस है ये बंद कैसे है, या तो ये अध्यक्ष महोदय आए तभी खुले जी और या फिर सबके लिए खुला रहे। तो यो साहब ने ये जो आप देखिए, ये मैंने रिसीव्ड मांगी थी, ये भी इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में कि मैं 13 तारीख को यहाँ आया था। आके मैंने देखा तो ताला लगा हुआ था। चाबी के बारे में पूछने पर अध्यक्ष के पास होना बताया गया कि चाबी है वो अध्यक्ष महोदय के पास है, जबकि कार्य ग्रहण के बाद अध्यक्ष महोदय है वो कार्यालय में आई भी नहीं। बिना अध्यक्ष के रूम कैसे बंद किया गया? या तो स्वयं चेयरमैन अगर उपस्थित हो तो रूम खोला जाए, अन्यथा बंद रखा जाए, या फिर सदैव खुला रखा जाए, या सदैव खुला। आप ये स्थिति क्लियर करना चाहते हैं? क्लियर करना चाहते हैं। अभी हम अभी मिले थे चेयरमैन, यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय अभी हमारे पास आए थे और जैसे ही हमने जो कैमरे के ऊपर उनका बयान लेना चाहा तो वो नहीं दे पाए और चले गए। उन्होंने कहा था कि आप पत्रकार हो, आपको तो पता ही है ये चेयरमैन महोदय का कक्ष है और चेयरमैन महोदय के लिए ही इसको खोलेंगे और वाइस चेयरमैन के लिए उधर कक्ष बना हुआ है, वाइस चेयरमैन वहाँ बैठ सकते हैं। नहीं, बात ये सही है, ये चेयरमैन महोदय का कक्ष है। मैं कब कह रहा हूँ कि ये वाइस चेयरमैन का कक्ष है, तो क्या चेयरमैन महोदय के कक्ष में पार्षद लोग हैं या वाइस चेयरमैन हैं, वो नहीं जा सकते क्या? ये मैं स्थिति स्पष्ट करवाना चाहता हूँ। ये साहब से आप ये चाहते हैं कि या तो वाइस चेयरमैन ही उसमें बैठेगी तो चेयरमैन ही। मैं तो ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसमें अगर वाइस चेयरमैन या पार्षदगण बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि अगर चेयरमैन महोदय उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में क्या ये पार्षदों के लिए भी खुलेगा? अगर खुलेगा तो फिर सभी के लिए खुलेगा या कोई विशेष व्यक्तियों के लिए खुलेगा? हाँ, मैं ये स्थिति पूरी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कैसे खुलेगा ऑफिस। तो, हाँ। ये जो लोग अपने जो भादरा क्षेत्र के या भादरा शहर के लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कहाँ करवाएंगे? आपकी ये साहब से बातचीत हुई है सर इस मामले में? मैंने यो साहब से बातचीत करी है और उनसे मैंने ये जो सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई है, तो मैंने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने रिसीव्ड देने से भी मना कर दिया कि मैं रिसीव्ड नहीं दे सकता, वो अध्यक्ष महोदय का ऑफिस है। क्या सर, क्या कारण मानते हैं इस चीज के पीछे? कोई राजनीतिक कारण? बिल्कुल सीधी बात दिखाई दे रही है आपको गुलशन जी, ये राजनीतिक कारण है। क्यों नहीं खुल रहा है पता नहीं। अब वहाँ अगर एक पार्षद रूम में नहीं बैठ सकता, वाइस चेयरमैन महोदय के रूम में नहीं बैठ सकता, तो कौन बैठेंगे? या फिर जो लोग शहर के लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कहाँ करवाएंगे? चेयरमैन साहब को ही तो करवाएंगे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। समस्याएं तो जनप्रतिनिधि सुनेंगे और वो उस ऑफिस के ताला लगा के बैठे हैं तो कौन समस्याएं सुनेगा शहर की? तो स्थिति ये है आप भादरा शहर की अनिल जी कि अध्यक्ष महोदय जब से चार्ज लिया है उन्होंने कभी नगर पालिका में आए नहीं और अब स्थिति है कि ऑफिस के भी ताला लगा दिया गया। तो हमने 2-3 दिन पहले देखे थे, आप लगातार 2-3 दिन तक आए थे और चेयरमैन के कक्ष में ही आप दूसरी कुर्सी पर बैठे थे और जनता अपनी जो यहाँ समस्या है वो लेकर आ रही थी और आप निपटा रहे थे। तो क्या ऐसी स्थितियाँ देखकर यहाँ कुछ राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई?
तेज तो क्या कहेंगे, राजनीतिक सरगर्मियां का तेज होने का क्या मतलब है? इसमें क्या है कि जो राजनीतिक लोग हैं, तो ये लोग वाइस चेयरमैन जनता की ये लोग समस्याओं का निराकरण करें। ये लोग ये नहीं चाहते कि वाइस चेयरमैन है वो जनता की समस्याएं सुने। हाँ, यही तो है ना। बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल कुंठा मानते हैं सर इस चीज़ को। बिल्कुल राजनीतिक सारी राजनीतिक कुंठाई चल रही है। मैं उन लोगों के पक्ष में नहीं हुआ तो उस वजह से ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वाइस चेयरमैन काम ना करवा सके शहर तो का। बलवंत जी, अगर आप यहाँ नगर पालिका में किसी समस्या को लेकर लोग आते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय तो चेयरमैन महोदय को ही जाएगा। जाए मेरा काम है सिर्फ काम करवाना शहर के लोगों का, श्रेय किसी को जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद में ये चीजें समझ से ये तो वो लोग जाने अनिल जी, ये तो वो लोग जाने जो राजनीतिक गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जाने इस बात को। सर बात सम्मान समारोह की करें तो उसमें भी सर आपका नाम डाला गया कहीं ना कहीं, और जो बजरंग सारण जी है उनका नाम भी डाला गया। इस चीज़ को सर आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने भी कोविड काल में पूर्ण जोर शोर से सर कार्य किया था, गाँव के अंदर भी ऑक्सीजन पहुँचाने का आपने काम किया था। बिल्कुल, मैं जब पिछली बार भी कोरोना काल लगा था तो हमारी 4-5 टीमें थी, वो कार्य कर रही थी फर्स्ट कोविड में। हाँ, फर्स्ट कोविड में भी हमने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया था, और अब की बार भी हमने बहुत, हमारी तरफ से बहुत पूरी कोशिश की थी कि भादरा की जनता की सेवा की जाए, और हमने हमारे हिसाब से की भी थी। लेकिन अब जो आप मान और सम्मान की बात कर रहे हो, तो वो भादरा के जनता के दिलों में है मेरा मान सम्मान। वो लोग जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, इसके अलावा मुझे किसी और मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है जी। तो सर आप यू साहब यहाँ से गए? हाँ, शायद यू साहब यहाँ आ गए, अभी आए हैं, देखिए। चलो ठीक है, अभी पता करते हैं जी। नहीं सर, ये जो चेयरमैन का रूम बंद है सर, तो इसके ऊपर जैसे बलवंत सैनी अभी एक एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी रिसीव्ड चाह रहे हैं। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो जी सर। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो 6:30 से 9 तक सीट से बंधे हुए नहीं होते। जी जी। वो अपने स्वेच्छा से अपने समय अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार वो दफ्तर में आते हैं जी। वो कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए अलग अलग से सीटिंग की व्यवस्था है। चेयरमैन साहब के लिए अलग से है, उनका रूम अलग है जी। पहले चेयरमैन साहब का, इनके वाइस चेयरमैन साहब के पास चेयरमैन का चार्ज था तो ये बैठ रहे थे जी जी। और अब जो है बैतूल बानो बन गई है तो उनका रूम अलग है, इनके लिए रूम अलग से व्यवस्था है। मुझे डायरेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए थे तो मैंने वो रूम बना दिया, वहाँ वापस वही व्यवस्था है। उनकी चेयर लगी हुई है, पर्दे लगे हुए हैं, चेयर टेबल लगी हुई है, इनके लिए अलग से व्यवस्था। अच्छा, दोनों जनप्रतिनिधि ये अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आ सकते हैं। नहीं, ये स्थिति तो आपने क्लियर कर दी हाँ जी, हाँ सर, जी। लेकिन क्या कोई पार्षद आके भी खोल के वहाँ बैठ सकता है सर? देखो मेरी बात सुनो, पार्षद कहीं भी बैठ सकता है, सारा ऑफिस है उसका। अगर चेयरमैन साहब बैठे हैं तो चेयरमैन साहब के पास बैठ तो जाएंगे। फिर पार्षद बैठ सकते हैं, तो वाइस चेयरमैन अगर चाबी मांग रहे हैं तो सर क्यों नहीं? ये देखो ऐसे ये कोई क्वेश्चन अभी नहीं आपने बोला है, है ये सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर वो उनका दफ्तर, उनकी फाइलें हैं, कुछ उनका रिकॉर्ड है, वो वहाँ पड़ा है, वो ऐसे नहीं है कि भी कोई भी आकर के उसका दफ्तर खोले। ये आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं इसको, है ना? देखो उनका रिकॉर्ड है, उनका जो उनकी अलग व्यवस्था है, इनकी अलग व्यवस्था है। जब ये भी अपने ये निर्देश दे सकते हैं, भाई मेरा रिकॉर्ड पड़ा है, वाइस चेयरमैन साहब भी कह सकते हैं मैं जब आऊँ मेरा दफ्तर खुल जाए, जब मैं जाऊँ तो मेरा गेट बंद हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। एक कॉमन बात तो अपने 25 साल से हमारे मुझे अभी मैसेज मिला इसको कि बलवंत जी बैठे यार, बात कर लो। बलवंत जी मेरे ऑफिस में बैठे मेरी घंटी बजा रहे हैं जी जी सर। और वो उस कर्मचारी को बुला रहे हैं, ये भी अच्छा संदेश नहीं है। ये अपने ऑफिस में बैठे, जो भी किसी कर्मचारी किसी को बुलाना है, निर्देश देना, वो एक चलो ठीक है सर, आप बतलाइए अपनी मंत्रणा। मेरे छोटा भाई है, मैं मैंने इनके लिए हर संभव हर प्रयास करके इनकी वो जो भी फैसिलिटी है वहाँ प्रोवाइड कराई है। ठीक है सर, चलो ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना अभी यहाँ अधिशासी अधिकारी ने इस स्थिति को क्लियर किया कि जिस प्रकार से यहाँ एक सिक्योरिटी होती है चेयरमैन सत्ता पक्ष के लोगों की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये चेयरमैन का कक्ष है जो बंद किया गया, और अधिशासी अधिकारी ने एक प्रकार से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ बुलाया है इस मामले को लेकर। तो ये स्थिति लगभग एक प्रकार से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं इनके बीच में जो मंत्रणा चल रही है उससे क्या निकल कर आता है। ये बंद है, चल रही है ये बंद, हाँ तो बंद हुआ है। अंदर वार्ता चल रही है
अधिशासी अधिकारी के कक्ष में डिप्टी महोदय व बलवंत सैनी और अधिशासी अधिकारी बैठे वार्ता कर रहे हैं। इस मामले का आखिर क्या हो निदान, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से 1 घंटा से वार्ता चल रही है। अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन निकल कर सामने नहीं है। नज़रें हमारी बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।